चलिए भाई लिखना स्टार्ट करिए। द पिगी बैंक मनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। अब ये पिगी बैंक मनी ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स होता क्या एक्चुअली में? बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना। टेक एन एग्जांपल की पार्टनर्स ने फर्म को स्टार्ट किया चिल्ड्रन इन द ईयर लेट अस से 2012 and they admitted a new partner in the year मान लेते हैं 2024. So till how many years they did the business before admission children? कितने साल तक इन्होंने बिजनेस किया? 12 years. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 भी मान लीजिए खत्म हो गया तो 13 years. So during these years they set aside rupees मान लेते हैं 10,000 per annum in their reserves. खोपड़े में बात गई। अब हर साल अगर इन्होंने 10,000 रुपए अपने रिजर्व में रखा तो 13 ईयर्स में इन्होंने कितने पैसे जमा कर लिए चिल्ड्रन? 13 years into rupees 10,000 each. How much money were they be able to accumulate children? 13,000. 10,000 रुपए हर साल तो 13 साल का 13,000 हो गया, 1,30,000. अब ये पार्टनर्स थे मान लीजिए मिस्टर सो कॉल्ड एक्स एंड वाई, और यहां पे इनको ज्वाइन करने चले आए मिस्टर जेड। अब ये पैसा इन्होंने अपने लिए बचा के रखा था बिजनेस में, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, और मिस्टर एक्स और वाई ने मनी सेव किया था चिल्ड्रन, और मिस्टर जेड इज देयर न्यू पार्टनर। क्या ये पैसा मिस्टर जेड के साथ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे? अगर आप होते मिस्टर एक्स और वाई की जगह तो क्या बच्चों ये पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट करते? बिल्कुल ना करते। क्यों ना करते? बिकॉज भाई ये हमने इकट्ठा किया है तो ये हम आपको क्यों देंगे? तो सेट कह रहा है कोई बात नहीं, मेरे को मत दो, मेरे को पैसा चाहिए भी नहीं। बट प्रॉब्लम कब आएगी? आफ्टर एडमिशन मान लीजिए इन द ईयर 2000 लेट अस से 40 it is decided that firm is to be closed and till then इनके रिजर्व्स में पैसे हो जाते हैं मान लेते हैं हम रुपीस 2 लाख। अब 2040 में जब फर्म के पास रिजर्व में टोटल बचो पैसे आ गए 2 लाख, इस 2 लाख रुपए में तो मिस्टर जेड का भी राइट होना चाहिए, यस और नो? बट उस दिन लड़ाई होगी। क्या लड़ाई होगी? बोला ये जाएगा कि व्हाटसोएवर मनी इज केप्ट इन द रिजर्व अप टू रुपीज 1,30,000 ये एक्स और वाई में शेयर होगा, और इसके आगे का जो 70,000 रुपीज बचा दिस विल बी शेयर्ड बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो ये तो लॉजिकल जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। 130 तक का रिजर्व सिर्फ एक्स और वाई को मिलना चाहिए, रिमेनिंग 70 किसको मिलना चाहिए? तीनों। तो आने वाले टाइम में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। तो डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए व्हाट विल डू, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, आई रिपीट चिल्ड्रन, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जो भी पैसा रिजर्व में पड़ा होगा दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स एंड वाई, सो दैट भविष्य में आगे चल के कोई इस तरह का प्रॉब्लम ही ना आए कि 130 एक्स और वाई को दे दो और बाकी का 70 तीनों में बांट दो। तो देन एंड देयर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन हम 130 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? एक्स और वाई के बीच में। और क्यों ऐसा करेंगे ये बात सबको समझ में आ गई? तो पीपल कैन राइट दिस टेक्स्ट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी dispute that may occur in near future. It is decided to divide the funds among old partners.
ऑब्वियस सी बात है, रेशियो कौन सा लगेगा बच्चों? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, क्योंकि अगर आज ये पैसे नहीं बांटते और कल को फर्म डिसॉल्व होती है 2040 में, तो जेड बोलेगा भाई मेरे को भी हिस्सा दे दो, एक्स और वाई बोलेंगे भाई 130 तक तो ये हमारा है, क्योंकि जब तुम आए थे 130 रिजर्व में पड़ा था। देयर आफ्टर 2 लाख हो गया टोटल, तो 70 में ऑल थ्री हैव कंट्रीब्यूटेड एंड 130 में ओनली वी हैव कंट्रीब्यूटेड। तो भाई 130 हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 70 सबके बीच में। हो सकता है जेड उस दिन बोले नहीं, पूरा 2 लाख सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो उस दिन लड़ाई होने के चांसेस हैं। तो उसी लड़ाई को बचाने के लिए हम आज ही बच्चों ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल, सबको समझ में आ गया? छटपट इसको अपडेट करें। ये कहानी सबको समझ में आ गई कि रिजर्व विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग विच ऑफ द पार्टनर्स चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स। और कौन सा रेशियो अप्लाई होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको ये चीज क्वेश्चन में नजर कहां पर आएगी? बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन। यू विल गेट अ बैलेंस शीट इन द क्वेश्चन एज यूजुअल ऑलवेज, और आपको 3 कैटेगरीज के आइटम्स मिलेंगे चिल्ड्रन। गेन्स में 2 कैटेगरीज होंगी और लॉसेज में 1 कैटेगरी होगी। लाइबिलिटी साइड में आपको गेन नजर आएगा, मतलब इसको आप बोलेंगे एक्यूमुलेटेड गेन। कौन सा गेन बोलेंगे बच्चों? एक्यूमुलेटेड गेन। ऐसा गेन जो पार्टनर्स ने आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। खोपड़े में बात गई सबके? तो यू विल बी गेटिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पीएल अकाउंट, रिजर्व मिलेगा, रिजर्व फंड मिलेगा, जनरल रिजर्व मिलेगा, कंटिजेंसी रिजर्व मिलेगा और कैपिटल रिजर्व आपको मिलेगा। ये सारे के सारे रिजर्व बिजनेस के लिए लाइबिलिटी के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज मनी बिलोंग्स ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। बट बेचारे पार्टनर्स इसको कहां पे छोड़ के गए हैं? बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए इट इज एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न देयर मनी। आई रिपीट चिल्ड्रन, बिजनेस के लिए इट इज एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न देयर मनी। बिजनेस को इन्हें पैसा वापस देना है, तो बिजनेस के सिर पे ये एक बोझ है, एक ऑब्लिगेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कॉल्ड एज व्हाट? लाइबिलिटीज। खोपड़े में बात गई सबके? पक्का? तो ऑल दीज हैव क्रेडिट बैलेंस चिल्ड्रन। अगर क्रेडिट को आपको क्लोज करना है तो कॉमन सेंस की बात है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा क्लोज करने के लिए चिल्ड्रन? डेबिट। तो एंट्री बनेगी रिस्पेक्टिव रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल लिखेंगे, और अगर फिक्स मेथड है तो क्या लिखेंगे बच्चों आप? करंट। तो व्हाट विल बी द एंट्री गोइंग टू बी डन? रिस्पेक्टिव रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया भाई? ये भी आपको पता होनी चाहिए बात, बिकॉज दे हैव क्रेडिट बैलेंस चिल्ड्रन। क्लोज कैसे करेंगे इनको? डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी बुक वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर लाइबिलिटी इज गोइंग डाउन, इसको रिवैल्यूएशन में ना लिख दें। लिख सकते हैं, बट ऑथर्स ने कभी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बनाया ही नहीं, तो अगर आप रिवैल्यूएशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आंसर आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ गई बात सबको? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई, तो इसको झटपट सब लोग अपडेट कर लें। समझ में आ गई कहानी पूरी? चलिए, सिमिलरली चिल्ड्रन ऑन द असेट साइड हमारे पास कुछ ऐसे लॉसेज हैं। फिक्टिशियस असेट बड़े दिनों से कंटेंट एक दिल में रह गया था बताने के लिए। ये होती है बच्चों फिक्टिशियस असेट, वो लॉस जो आज तक ओनर्स ने या पार्टनर्स ने बेयर नहीं किया। तो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड। लॉस है बच्चों, डेबिट बैलेंस है, तो इट विल अपीयर ऑन द असेट साइड। तो पीएल का कुछ लॉस था, पार्टनर्स हैव नॉट बॉर्न टिल डेट। हमने ढेर सारा पैसा प्रोडक्ट के लॉन्चिंग पे खर्च किया था, लेट अस से 1 करोड़ रुपए, और ये सोचा कि 1 करोड़ रुपए कम से कम 10 साल हमको बेनिफिट देगा, तो हर साल का बेनिफिट हो गया 10 lakhs। आई रिपीट चिल्ड्रन, 1 करोड़ खर्च किया था और ये सोचा था कि ये 10 साल तक बेनिफिट देगा, तो 1 साल का बेनिफिट कितना हो गया? 10 लाख। हमने पिछले 3 साल से 10 लाख 10 लाख 10 लाख अपने पीएल में डेबिट करके झेल लिया है। 1 करोड़ में 30 लाख रुपीस बेयर कर लिया, अभी भी कितना बाकी है? 70। दैट 70 इज अपीयरिंग हियर। न्यू पार्टनर कम्स एंड ही सेज कि भाई पहले आप इसको खत्म करिए, क्योंकि अगर आपने आज इसको खत्म नहीं किया तो आप फिर से इसको पीएल में डेबिट करोगे राइट ऑफ करने के लिए। जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन चिल्ड्रन, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। जब पीएल में आप इसको हर साल डेबिट कर रहे हैं, आज भी करेंगे, तो नेट प्रॉफिट विल गो डाउन, और उससे मेरे को भी जो मिलने वाला डिविजिबल प्रॉफिट है इट विल गो डाउन। तो सॉरी टू से, जब आप मेरे को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे तो मैं भी आपका लॉस बेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो लाइक पार्टनर्स शेयर्ड दीज रिजर्व्स अमंग देम, इट इज रिकॉर्डेड कि भाई ये लॉस भी कौन झेलेगा बच्चों? द ओल्ड पार्टनर्स। सो
रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, आपने डेबिट करके क्लोज किया चिल्ड्रन। इन फिक्टिशियस एसेट्स का कौन सा बैलेंस आपको नजर आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। तो डेबिट को कैसे क्लोज करेंगे, क्रेडिट करके। तो सर एंट्री क्या बनेगी, बहुत सिंपल सी एंट्री चिल्ड्रन, बहुत सिंपल सी एंट्री है। जो रिजर्व आपने डेबिट किया था, अब आप रिजर्व को डेबिट करने की बजाय किसे डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को, एंड क्रेडिट विल बी गिवन टू व्हाट चिल्ड्रन, रिस्पेक्टिव एक्यूमुलेटेड लॉस। तो डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करेंगे क्रेडिट करके, और क्रेडिट बैलेंस था तो डेबिट कैसे किया हमने, सॉरी क्लोज कैसे किया, डेबिट करके। तो ये बात सबको समझ में आ गई। आई रिपीट, liabilities have credit balance, we closed it by debiting, assets have debit balance, we closed it by crediting। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपको ये आइटम्स नजर आए, कुछ सोचना ही नहीं है, ये कॉकरोच हैं, जैसे ही नजर आए चप्पल उठा के इनको मार देना है। समझ में आ गई कहानी? स्पेशल नेचर गेन्स का क्या करना है वो आगे की स्टोरी है, पहले आप इतना समझ लीजिए। अंडरस्टूड दिस मच? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। इन एंट्रीज को झटपट अपडेट कर लें बच्चों। तो लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन। एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, और ये बात सबको क्लियर हो गई कि जैसे ही आपने बच्चों इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, क्या वहां पे अपीयर करेंगे कहीं पे भी? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ये फिनिश हो चुके हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्या कोई एनपीएसआर कैलकुलेट करने की जरूरत है बच्चों? नो, यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000, पीएल अकाउंट 15,000। तो बच्चों ये जनरल रिजर्व भी लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा है, और पीएल भी लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा है। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ 4,000, दिस इज अपीयरिंग वेयर, ऑन द एसेट। रेडी एवरीबडी? चलिए वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तैयार सब लोग? चलिए बच्चों, तो रिजर्व अपीयर्स ऑन विच साइड इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? रिजर्व अपीयर्स ऑन विच साइड इन बैलेंस शीट? लाइबिलिटी। कैसे क्लोज करेंगे आप इसको? डेबिट करके। चलिए डेबिट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड हु आर द पार्टनर्स चिल्ड्रन जिनको ये मिलेगा? राम एंड श्याम। सो वील बी पुटिंग राम्स कैपिटल अकाउंट एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजर्व? 40,000। ओपीएसआर क्या नजर आ रहा है सबको? 3:1। सो हाउ विल बी डिवाइडिंग इट चिल्ड्रन? 30 एंड 10। समझ में आ गई बात? सिमिलरली पीएल अकाउंट इज हैविंग विच टाइप ऑफ बैलेंस चिल्ड्रन, क्रेडिट और डेबिट? क्रेडिट। बट मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में क्रेडिट वर्ड ना लिख के आता, तो आप ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट मत यूज करिएगा 11th वाला। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता था, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी है। यहाँ पे अगर पीएल लिख के आया, तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू अज्यूम इट एज हैविंग विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो अगेन इसकी भी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 15,000 चिल्ड्रन। तो 15,000 रुपए को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, क्या वैल्यू आएगी चिल्ड्रन? 15,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इट्स 11,250 एंड चिल्ड्रन 3,750। क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? क्लियरली अंडरस्टूड? और अब बच्चों आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट है, तो इसको क्लोज कैसे करना है आपको? क्रेडिट करके। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू व्हाट चिल्ड्रन? टू एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। क्या वैल्यू है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस की? 4,000 चिल्ड्रन। एंड किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसको? ओपीएसआर। व्हाट इज ओपीएसआर गिवन टू अस? 3:1। कितनी वैल्यू आएगी? समझ में आ गया? आई होप सो। जो होमवर्क दिया था उसमें क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आए थे जिसमें लाइबिलिटी साइड में रिजर्व हो? चलिए, तो उनकी बैलेंस शीट मैच नहीं की होगी, अब आप उनको एक बार रिव्यू कर लेंगे तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। समझ गए सब लोग? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डू इट क्विकली चिल्ड्रन।
कम टू द डीकेजी सेट चिल्ड्रन, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे accumulated gains and losses के. Question number 39 must be visible to everybody children. Visible है 39 children? चलिए. It says what? Khushi and Sukhi are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 5:4. 1st April 2016 they admit Muskan as a new partner. NPSR दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं है. हमारा बैलेंस 63,000 का पीएल में है और 45,000 का जनरल रिजर्व में है. दे बोथ रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड गेन चिल्ड्रन और एक्यूमुलेटेड लॉस. एक्यूमुलेटेड गेन. झटपट अपनी क्लास बुक कॉपी में एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएं और जर्नल एंट्री करनी स्टार्ट करें फास्ट एंड क्विक. चलिए चेक आउट चिल्ड्रन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. सबसे पहले हमारे पास पीएल में 63,000 था, तो क्रेडिट बैलेंस है. क्लोज करने के लिए एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल अकाउंट टू सुखीज कैपिटल अकाउंट. आप इसको 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 63,000 को, तो वैल्यू आ जाएगी चिल्ड्रन 35,000 एंड 28,000. और अब इनका सो कॉल्ड जनरल रिजर्व में बैलेंस है. एंट्री होगी चिल्ड्रन जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू खुशीज कैपिटल टू सुखीज कैपिटल. 45,000 will be distributed in the ratio of 5:4, तो it is 25 and 20,000. आ गया सबको समझ में? चलिए बच्चों चलते हैं अगली कहानी पे. नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक नेचर गेन्स. ये 3 कैटेगरीज के आपको मिलेंगे बच्चों. पहली कैटेगरी होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड की, और दूसरी आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की. 3 में से 2 कैटेगरीज एक जैसी हैं. अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या होता है? आपके पास फैक्ट्री में कुछ मशीन्स हैं एंड यू आर थिंकिंग कि इन मशीन्स पे काम करते करते एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए तो कोई हमारे पास तरीका था नहीं, बट अगर एक्सीडेंट हो जाए तो लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए हम कुछ पैसे उनको दे सकते हैं. तो इफ वी सेट असाइड सम मनी एंड एक्सीडेंट के केस में हम उन्हें पैसा दे दें तो इट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. बट पैसा बिजनेस में फालतू पड़ा रहेगा, कुछ यील्ड तो करेगा नहीं. वी थॉट कि हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें तो वहां से एटलीस्ट कुछ रिटर्न्स मिल जाएंगे. तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. तो मनी सेट असाइड इज सिंपली रिजर्व चिल्ड्रन, बट व्हेन इट इज इन्वेस्टेड समवेयर टू यील्ड सम रिटर्न्स, तब हम उसी पैसे को क्या बोल देंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड. ये रिजर्व और फंड का डिफरेंस आपको 11th क्लास में बताया गया था. याद आ गया सबको? चलिए तो आपको बैलेंस शीट में मान लीजिए बच्चों नजर आ रहा है ऑन द लाइबिलिटी साइड something called as workman compensation reserve or fund whose value is 60,000 rupees. खोपड़े में बात गई. पहला केस, there is no adjustment given for this. I repeat children, there is no adjustment given. तो यहां पे आप assume कर लेंगे that there is so called no risk associated. आपकी प्लांट पे कोई भी रिस्क नहीं है, तो फालतू में अगर आपने पैसा अलग गुल्लक में रखा है तो किसी काम का तो है नहीं. इट इज बेटर कि इसको बिजनेस में हम यूज कर लें. तो बिजनेस में यूज करने के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा. इट्स ऑन द लायबिलिटी साइड बच्चों, शोइंग विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. हाउ कैन वी क्लोज द क्रेडिट बैलेंस चिल्ड्रन? बाय डेबिटिंग इट. तो एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इतनी बात सबको समझ में आ गई? गॉट इट क्लियर? चलिए तो ये बात सबको क्लियर हो गई क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि क्लोज करना है क्रेडिट बैलेंस को, और अल्टीमेटली ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को. पार्टनर्स आर नॉट टेकिंग दिस मनी टू देयर होम चिल्ड्रन. ये इस पैसे को बिजनेस में ही रखेंगे, बट मिल गया ये इनको पैसा जो इन्होंने प्रॉफिट को पहले कभी अलग करके रखा था. तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि ये है मेन रोड, ये है चौराहा और यहां से टर्न करना है. तो अगर पार्टनर्स इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो कहने का मतलब यहां से ये यहां चले जाते, बट इन्होंने पार्टनर्स ने प्रॉफिट को अलग से रख दिया. तो पहले से एक पैसा रिजर्व में रखा है, ये रिजर्व बन गया चिल्ड्रन, और आज जब नया पार्टनर आया तो इन्होंने इस पैसे को मेन स्ट्रीम लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो अर्लियर व्हेन दिस मनी वाज नॉट गिवन टू देम, कैपिटल क्रेडिट नहीं हुआ था, बट आज ये पैसा इनको मिल रहा है तो इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया. समझ गए इतनी कहानी? लेट्स हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा बच्चों. Ram and Shyam are partners. Profit sharing ratio is 3:1.
बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का है बच्चों? 50,000। ए पार्ट क्या लिखा हुआ है? व्हेन देयर इज नो क्लेम, मतलब आपको वर्कर को कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देना, तो फालतू में भाई पैसा क्यों रखा है आपने? लेट अस डिस्ट्रीब्यूट इट। तो ये क्लेम आपको बैलेंस शीट में किधर को नजर आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। क्लोज कैसे करेंगे क्रेडिट को? डेबिट करके। प्रांजल जी आपको नींद आ रही है? तो यहाँ टीवी देखने आए हैं? टीवी देखने आए हैं, चलिए देखते रहिए टीवी। किस साइड पे है ये लाइबिलिटी? क्रेडिट में है, डेबिट में है? क्रेडिट। कैसे क्लोज करेंगे? डेबिट। कुछ तो एकदम डपोड़ संघ की तरह बैठे हुए हैं आराम से, जैसे वो लग रहा है चिता पे बैठे हुए हैं। सती प्रथा थी ना, सती प्रथा। हस्बैंड जलता था, वाइफ कहती थी मैं भी जल जाऊंगी। तो क्लास में लोग जल रहे हैं पढ़ पढ़ के, दूसरे कह रहे हैं कुछ बोलेंगे हम जलेंगे वैसे ही। चलिए, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 50,000। और किन में बटेगा बच्चों ये पैसा? राम एंड श्याम। तो वील बी पुटिंग on the credit side which partner children? Ram's capital account and Shyam's capital account. और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा चिल्ड्रन ये? OPSR। तो आपने अगर होमवर्क ठीक ठाक किया हुआ है तो अब आपके ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। 3:1 में 50,000 को बांटेंगे तो क्या आएगा? 37,500 एंड 12,500। समझ में आ गई बात? डू इट फास्ट। आते हैं दूसरे केस पे बच्चों। क्या है दूसरा केस आपका? वर्कमैन कॉम्पनसेशन की वैल्यू अब क्या हो रही है बच्चों? इट इज अ बिट इंक्रीजिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज अ बिट इंक्रीजिंग। व्हाट वाज द वैल्यू गिवन टू अस इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? 60 एंड नाउ इट इज गोइंग अप टू व्हाट? 72। कितने का चेंज नजर आ रहा है बच्चों? 12,000। दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटोस खाए बगैर। लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? जिन अंधों को नजर नहीं आ रहा वो एक बार फिर से देख लें। लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। सुबह सुबह तो 90% लोग अंधे रहते हैं हिंदुस्तान में। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है चिल्ड्रन? वी क्रेडिट इट। तो हमने WCR को यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों? क्रेडिट कर दिया। एंड व्हेन लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेन और लॉस चिल्ड्रन? लॉस। और लॉस के केस में आपका जो कैपिटल होता है एज पर मॉडर्न रूल चिल्ड्रन, वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? दैट विल बी डेबिटेड। तो अल्टीमेटली आपने कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये एक तरीका है चिल्ड्रन, दिस इज वन वे आउट। एक इसका ऑल्टरनेटिव भी है। क्या है ऑल्टरनेटिव? ध्यान से सुनिएगा। आपने पुराना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कैंसिल करना है, क्लोज करना है, डेबिट करके विद रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? 60,000। कहने का मतलब जो बुक वैल्यू है। और न्यू लाइबिलिटी को क्रिएट करना है विद द न्यू वैल्यू दैट इज रुपीज हाउ मच? 72,000। कितना ओल्ड और न्यू में आपको डिफरेंस नजर आ रहा था बच्चों? 12। दैट 12 विल बी बोर्न एज लॉस बाय द पार्टनर्स। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। या तो सिर्फ 12,000 का डिफरेंस ट्रीट कर लीजिए, तो 60 की वैल्यू ऑलरेडी थी, 12 आपने बढ़ा दी, तो नई बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा? 72। या तो पूरा का पूरा 60 पहले क्लोज कर लीजिए और 12 से पार्टनर्स को लॉस दिखाते हुए 72 से एक नया क्लेम क्रिएट कर दीजिए। दोनों केसेस में मार्क्स उतने ही मिलेंगे। सम ऑथर्स गिव दिस एज द सॉल्यूशन, सम ऑथर्स गिव दिस एज द सॉल्यूशन। तो पहले पुराना क्लेम खत्म कर लीजिए और नया वाला क्लेम ओरिजिनेट कर लीजिए, दिस इज द ऑल्टरनेटिव। या सिर्फ 12,000 का डिफरेंस अकाउंट फॉर कर लीजिए। चॉइस इज योर्स, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। समझ में आई बात चिल्ड्रन? एनी क्वेरीज टू एनीबडी ऑन दिस चिल्ड्रन? एनी क्वेरीज टू एनीबडी ऑन दिस? समझ गए सब लोग? चलते हैं आगे चिल्ड्रन। अब आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू तो 60,000 नजर आ रही थी, बट नाउ देयर साउंड्स अ डिक्रीज इन वैल्यू। 60 से ये घट के कितना हो गया चिल्ड्रन? 56। तो लाइबिलिटी इज शोइंग अ डिक्रीज और इंक्रीज चिल्ड्रन? डिक्रीज। 60 से 56 हो गया बच्चों, कितने का डिक्रीज है? 4,000। व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस मॉडर्न रूल सेज व्हाट टू डू चिल्ड्रन? डेबिट। हमने यहाँ पे WCR को कितने से डेबिट कर दिया? 4,000 से। लाइबिलिटी का डिक्रीज चिल्ड्रन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेन और लॉस चिल्ड्रन? गेन। इन केस ऑफ गेन
कैपिटल साउंड्स टू इंक्रीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल को आप क्या करते हैं बच्चों, क्रिएट कर देते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, जो ओल्ड वैल्यू है बच्चों इसको आप कैंसिल कर लें या इसको सिंपली क्लोज कर लें। कितने रुपए से, 60 से, एंड न्यू क्लेम को क्रिएट कर दें विद ₹56, बिकॉज नई और पुरानी लाइबिलिटी में देयर इज अ फॉल इन लाइबिलिटी विच रिप्रेजेंट्स अ गेन, एंड गेन के केस में पार्टनर्स के कैपिटल को हम क्रिएट करते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप चाहे तो सिर्फ डिफरेंस की अकाउंटिंग कर लें या ओल्ड को क्लोज करके नया क्रिएट कर दें। तो यहाँ पे भी आपने ओल्ड को 60 से क्लोज किया, यहाँ पे भी आपने ओल्ड को 60 से क्लोज किया, यहाँ पे भी आपने न्यू क्रिएट किया 72, यहाँ न्यू क्रिएट किया 56। इस केस में न्यू और ओल्ड में देयर वाज अ लॉस, तो डिफरेंस इज डेबिटेड टू पार्टनर्स। यहाँ पे ओल्ड और न्यू में देयर इज अ गेन, तो डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स। समझ गए कहानी? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो इंफॉर्मेशन अपडेट करें फास्ट। सो ये बात सबको समझ में आ गई कि जब आप इंक्रीज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में 72 अपीयर होगा, डिक्रीज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, 56,000। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन। बी पार्ट नजर आ रहा है, बैलेंस शीट में इट इज 50 बट न्यू क्लेम इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच चिल्ड्रन, 40। चलिए, तो न्यू WCR का क्लेम कम हो रहा है बच्चों या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 10,000 से। तो दोनों तरह से करते हैं, पहले सो कॉल्ड डिफरेंस वाला, फिर ऑल्टरनेटिव अप्लाई कर लेंगे। तैयार सब लोग? चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव द एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करेंगे बच्चों हम इसको? हाउ मच? 10,000 रुपी चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। और ये पैसा किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज राम एंड श्याम। Ram's capital account and Shyam's capital. In which ratio will it be distributed? 3:1. 3:1. 7,500 and 2,500. और अब मैं आपको इसका ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूं, तो आपको जो अच्छा लगे यू कैन अप्लाई दैट। ओल्ड WCR कितना था चिल्ड्रन? ओल्ड WCR कितना था चिल्ड्रन? हाउ मच? 50,000 रुपी। इससे आपने फिनिश कर लिया, और नए में आपको लिखना पड़ेगा क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितनी वैल्यू हो गई? 40,000। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? समझ में आ गया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, तो लेट्स डू इट विद सी केस एज वेल। सबको सी केस नजर आ रहा है बच्चों? क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको सी केस में बच्चों, बताइए जरा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच? It is estimated to be rupees 62,000. How much children? 62,000. It's increasing or decreasing? Increasing. कितने का increase है children? 12,000 rupees का। तो भाई अगर 12,000 का increase है तो it's a loss और it's a gain for the partner children. Loss। और loss के केस में taken for granted already known है कि आप कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। 12,000 रुपए वर्कमैन कॉम्पनसेशन का लॉस आपको नजर आ रहा है, आप इसे डेबिट करेंगे सो कॉल्ड पार्टनर्स में, और क्रेडिट विल बी गिवन टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्योंकि नाउ योर लाइबिलिटी इज नॉट इंक्रीजिंग चिल्ड्रन, सॉरी इज नॉट डिक्रीजिंग चिल्ड्रन, रादर इट इज इंक्रीजिंग। तो डिवाइड कर दीजिए 3:1 में 12,000 रुपए को, क्या वैल्यू आएगी बच्चों? 12,000 अपॉन 4 इंटू 3, 9,000 एंड 3,000। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? और अगर आपको सो कॉल्ड सीखना है व्हाट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव, तो हम क्या एंट्री करेंगे चिल्ड्रन ऑल्टरनेटिव में? एज आई टोल्ड, ओल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन आपको फिनिश करना है। कितना है ओल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन चिल्ड्रन? हाउ मच? 50,000। तो 50,000 से आप इसको फिनिश ऑफ कर दीजिए, और नई लाइबिलिटी आप कितने की क्रिएट करेंगे? 62,000 की। एंड इस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा चिल्ड्रन?
क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। अब थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है, एक चीज आपको और याद रखनी है। अगर आप ओल्ड अप्रोच अप्लाई करते हैं तो न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन विल बी 62,000। सर 62, 50 ऑलरेडी था बच्चों, 12 आपने इंक्रीज कर दिया, तो अब ये वैल्यू कितने की चली जाएगी, 62 की। सेम विल बी द केस व्हेन आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन को बैलेंस शीट में देखा 50 और आपने 10 रिड्यूस कर दिया चिल्ड्रन, तो अब न्यू बैलेंस शीट में कितना जाएगा, 40। यहां कहानी समझ में आ गई। अगर आपने ये वाली अप्रोच फॉलो की या ये वाली अप्रोच फॉलो की, तो आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ही 40 और 62 से बैलेंस शीट में नजर आएगा। बट अगर आप ये ऑल्टरनेटिव फॉलो करते हैं बच्चों, ये वाली अप्रोच या ये वाली अप्रोच, तब बैलेंस शीट में जो नाम आएगा दैट विल बी क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। घट गया तो 40 और बढ़ गया तो 60। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए, नहीं तो पता लगा किया सब कुछ ठीक बट बैलेंस शीट गई गड़बड़ा। तो इन दैट केस आपको करना क्या है, तो यहाँ पे मार्किंग करके लिख जरूर लीजिए बच्चों, व्हाट इज टू बी डन। बैलेंस शीट शैल comprise of WCF with rupees 40,000 इस एग्जाम्पल में। समझ गए इस बात को? चलो, और यहां पे बैलेंस शीट विल कंप्राइज ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन विद रुपीज 40,000। बात समझ में आ गई बच्चों? हेयर अगेन बैलेंस शीट विल कंप्राइज ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, और लास्ट केस में बैलेंस शीट विल कंप्राइज ऑफ क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एट रुपीज 62,000। तो ये बात आपको याद रखनी है कब क्या लिखना है बैलेंस शीट में। तो अगर आपने सिर्फ डिफरेंस की अकाउंटिंग की, योर बैलेंस शीट विल कॉन्स्टिट्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन। और अगर आपने पुराना वाला पूरा खत्म करके नए में क्लेम यूज किया चिल्ड्रन, तो आपकी बैलेंस शीट में वर्डिंग आपको क्या लिखनी पड़ेगी, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, नहीं तो मार्क्स जाएंगे कट। समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस? क्लियरली अंडरस्टूड? ये था बच्चों एक्यूमुलेटेड गेन्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये टेक्स्ट नजर आया होगा, तो आप अब इसको अकाउंट फॉर कर लेंगे इजली। गॉट इट क्लियर? चलिए, एक केस हमारा और बचा हुआ है, इसके बाद हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। लेट्स गेट डाउन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस कैटेगरी चिल्ड्रन। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। सर कहाँ के इन्वेस्टमेंट्स हैं? मान लीजिए आपने कुछ स्टॉक्स या बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेज किए थे। इनका कोई भरोसा नहीं है, देयर वैल्यू में गो अप और देयर वैल्यू में कम डाउन। अगर वैल्यू बढ़ गई बच्चों तो इट रिप्रेजेंट्स अ गेन और लॉस। गेन, और गिर गई तो लॉस। इज दैट क्लियर? अभी तक इन्वेस्टमेंट्स का जो भी गेन होता था वो रिवैल्यूएशन में जाता था, आप एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। और लॉस होता था वो भी कहां पे जाता था बच्चों, रिवैल्यूएशन में, और आप एंट्री करते थे रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट्स। बट अब हमने तकिया बदल दिया। सर तकिया बदल दिया, शॉक अब्जॉर्वर्स बदल गए। अब इन्वेस्टमेंट का कोई भी अगर गेन या लॉस है चिल्ड्रन, वो रिवैल्यूएशन के थ्रू अकाउंट फॉर होगा ही नहीं। किसके थ्रू अकाउंट फॉर होगा? एक नई गुल्लक आपने बना ली, एक नया शॉक अब्जॉर्वर आपने बना लिया, एंड दैट शॉक अब्जॉर्वर इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो अभी तक आप छोटे थे, आपके पैसे की रिक्वायरमेंट आपके पेरेंट्स पूरी करते थे चिल्ड्रन, बट आज के बाद आपके पैसे की रिक्वायरमेंट्स आपके पेरेंट्स पूरी नहीं करेंगे, आपके पास अपने फंड्स इकट्ठे हो गए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नजर आ जाए लायबिलिटी में, एंड यू फाइंड इन्वेस्टमेंट्स ऑन द असेट, इन दैट केस थोड़ी सी उदासी लेनी है रिवैल्यूएशन से। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, सॉरी टू से, अब वो रिवैल्यूएशन के थ्रू अकाउंट फॉर नहीं होगा, वो किसके थ्रू अकाउंट फॉर होगा चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के थ्रू। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली ये फंड बनाया है फॉर बेयरिंग द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और अगर कोई गेन भी होगा तो इसी में आप उसको जमा कर देंगे, एक्यूमुलेट कर देंगे। तो ये बात याद रखनी है, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर देयर बट आईएफएफ इज नॉट देयर, चेंज विल बी अकाउंटेड थ्रू रिवैल्यूएशन। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर देयर एंड आईएफएफ इज देयर, तो आपको रिवैल्यूएशन को अभी टच नहीं करना, बाद में करेंगे।
यहां तक की कहानी समझ में आ गई? रिमेम्बरेंस प्रिंसिपल इज अंडरस्टूड। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है, व्हेन देयर इज नो एडजस्टमेंट। आपने तो गुल्लक में पैसा रखा था कि भाई अगर सो कॉल्ड नुकसान होगा तो हम इससे झेल लेंगे, बट कोई एडजस्टमेंट आपको दिया ही नहीं गया। इट इज नॉट टोल्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग अप और इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग डाउन। तो सर क्या करना है इस केस में? अगर कुछ नहीं दिया तो आपके पास दो स्टोरीज हैं, लेट इट बी एज इट इज, और इसको कहां पे पुट कर दें चिल्ड्रन? न्यू बैलेंस शीट में। बट ये ऑथर्स ने कम ट्राई किया है, ऑथर्स ने ज्यादा ट्राई क्या किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्लोज कर लेते हैं विद द वैल्यू गिवन एंड ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड। तो पार्टनर्स का ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट्स में कोई नुकसान होने नहीं वाला, फालतू में अलग से आपने पैसा रखा है, क्लोज इट एंड यूज इट इन द बिजनेस। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्लोज इट एंड यूज इट इन द बिजनेस। और अगर आप इसका कुछ नहीं करते तो यू आर सपोज टू पुट इट वेयर? इन न्यू बैलेंस शीट। बट इन माय ओपिनियन ये काम मत करिएगा, आप इसी को करिएगा। एंट्री लिख ली बच्चों सबने? पक्का? चलिए, बैलेंस शीट में वैल्यू नजर आ रही है इन्वेस्टमेंट्स की, हाउ मच चिल्ड्रन? 80। और यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बच्चों? 82। इट साउंड्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. Had there been no investment fluctuation fund, we would have been doing the entry as investment to revaluation. But अब बच्चों ये अलाउड नहीं है, आपको सब कुछ कहां से ट्रीट करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? इंक्रीजिंग। एसेट इंक्रीज करता है तो मॉडर्न रूल सेज व्हाट? डेबिट। इट्स अ गेन चिल्ड्रन और इट्स अ लॉस? गेन। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बट ये नॉमिनल अकाउंट लायबिलिटी है क्योंकि ये रिजर्व है, पैसा ओनर का है, बट रखा कहां पे है? बिजनेस में। तो बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू गिव बैक दिस मनी, दैट्स व्हाई इट इज अ लायबिलिटी। तो 10 पहले क्रेडिट था बच्चों, 2 आपने और कर दिया। व्हाट इज 10 प्लस 2 मैथमेटिकली? 12। पार्टनर्स इस 12,000 रुपी को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एंड देयर कैपिटल साउंड्स टू इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? क्रेडिट। ये दोनों एंट्री आपको करनी है, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है WCF की तरह। तो पहले आप इंक्रीज को डिक्रीज को जज कर लेंगे, यहाँ पे इंक्रीज था, आगे डिक्रीज भी आएगा, और जो भी फाइनल रिजल्टेंट होगा IFF का, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्योंकि फाइनल रिजल्टेंट बांटना ही है, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट केस में बोला इवन इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट। ये ट्रीटमेंट अप्लाई मत करिएगा, कुछ ऑथर्स ने ऐसा किया हुआ है बट बोर्ड मार्क्स काट लेगा आपके। इज दैट क्लियर? तो व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, एकदम जनरल नेचर गेन रिजर्व की तरह मानिए और पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए। व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, पहले आप इंक्रीज इन वैल्यू की अकाउंटिंग करिए, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन नहीं बच्चों, इन्वेस्टमेंट टू IFF। 10 पहले से ही क्रेडिट था, 2 फिर क्रेडिट हो गया, टोटल कितना हो गया? 12। नाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ऑब्वियसली 2। समझ गए ये कहानी भाई? नोटिंग कर ली सबने? नोटिंग कर ली बच्चों सबने? चलूं आगे? चलिए, नाउ द वैल्यू इज डिक्रीजिंग। कितनी हो गई डिक्रीज होकर चिल्ड्रन? 76। एसेट डिक्रीज होगा बच्चों तो इट्स अ गेन और लॉस? लॉस। वेरी गुड। तो व्हेन सो एवर योर एसेट डिक्रीजेस, इट इज अ क्रेडिट एस्पेक्ट, बीइंग अ लॉस इट इज अ डेबिट एस्पेक्ट। तो यहां पे बच्चों आपकी एसेट डिक्रीज हो गई, और एसेट डिक्रीज होगी तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। आपको हो गया लॉस। 80 से 76 कितना लॉस नजर आ रहा है बच्चों? 4000। IFF में 10 पहले क्रेडिट था, 4 डेबिट हो गया। थोड़ी सी मैथ अप्लाई कर लीजिए अकाउंटिंग वाली। 10 क्रेडिट एंड 4 डेबिट, नेट रिजल्टेंट इज हाउ मच? 6000। एंड दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग होम चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा अकल लगाइएगा बच्चों, फर्स्ट केस में भी, सेकंड केस में भी और थर्ड केस में भी। जब आपने IFF पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इज इट एग्जिस्टिंग एनी मोर? नो। तो अब न्यू बैलेंस शीट में आप लिखेंगे कुछ भी नहीं। यहां पे भी पूरा IFF डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो न्यू बैलेंस शीट में कोई भी IFF की वैल्यू अपीयर नहीं होगी। और डिक्रीज वाले केस में भी आपने IFF पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कोई भी IFF की वैल्यू अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगी। समझ में आ गया? तो चाहे रिजर्व हो, PL हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन होगा तो अपीयर करेगा,
बट आईएफएफ होगा तो अपीयर नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट, WCR, रिजर्व, आईएफएफ, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा WCR, क्योंकि वो बैलेंस शीट में अपीयर कर सकता है, रिजर्व और आईएफएफ कभी भी अपीयर नहीं करेंगे, वो हमेशा बट के खत्म ही हो जाएंगे। ओके, अब आने वाला एक धमाकेदार केस। एंड व्हाट इज द धमाका चिल्ड्रन? धमाका इस कि आपका आईएफएफ बहुत भयंकर कम हो गया। मतलब सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी थी चिल्ड्रन? 80, एंड नाउ इट हैज गॉन डाउन टू हाउ मच? 66। कितना लॉस आपको नजर आ रहा है बच्चों? 14,000। इट इज मोर देन द बैलेंस ऑफ आईएफएफ, लेस और इक्वल चिल्ड्रन? मोर। तो वहां पे सिर्फ 10 था और यहाँ पे कितना हो गया? 14। तो पूरा 10 का जो लॉस है वो तो आप आईएफएफ से बेयर कर लेंगे। रिमेनिंग लॉस 4,000 का या तो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर लीजिए या तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर लीजिए। यहां पे ऑल्टरनेटिव अलाउड है। आई रिपीट, यहां पे ऑल्टरनेटिव अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, या तो पार्टनर झेलें या तो रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से ही बेयर कराएंगे, इफेक्ट पार्टनर पे ही आएगा। आप कहेंगे सर बाकी में भी तो ऐसा कर सकते थे, बट आज तक ऑथर्स ने ऐसा किया नहीं, तो बोर्ड वाले मार्क्स देते नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? तो काम यही करना पड़ेगा आपको। एंड इन्वेस्टमेंट्स में असेट में डिक्रीज कितने का नजर आ रहा है बच्चों? 14। असेट डिक्रीज होगी तो इट इज क्रेडिट। तो इज दैट क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ना रिजर्व्स अपीयर करेंगे ना एफएफ अपीयर करेगा। व्हाट एट मैक्स कैन अपीयर चिल्ड्रन? व्हाट वर्कमैन कॉम्पनसेशन अपीयर कर सकता है। समझ गए इस बात को? चलिए, तो आई होप सो होमवर्क कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन, ये सॉल्व कर लीजिएगा। टीकेजी वाले सेट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो सॉल्व करने हैं। 40th कर लीजिएगा चिल्ड्रन, 41st, 42nd, 43rd, 44th, 45th कर लीजिएगा, एंड 46th। मार्क चिल्ड्रन, कहां से कहां तक दिया फिर से बताइए? 40 से 46 तक। और टीएसजी में होमवर्क कर लीजिएगा व्हाट इज कॉल्ड एज, ये सब तो हो चुका था भाई। क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर बच्चों टिल 56, सुनने में 3 ही है बट 56 में 6 केस दिए हुए हैं। हो जाएगा? कर लेंगे सब लोग? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।